जमीन अधिग्रहण के लेकर जमीन अधिग्रहण के लिए बहुत सारा अप टू डेट आया हुआ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया हुआ है कि जमीन अधिग्रहण के लेकर ये प्रॉपर वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो जमीन अधिग्रहण अगर किया हुआ है उसका मुआवजा हो गया, मुआवजा कैसे मिलेगा ये भी आपको हम इस अप टू डेट के माध्यम से बताएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि अगर आप कोई ज़मीन के कोई अपना ज़मीन का अगर सर्वे करवाना चाहते हैं तो कैसे करवाइएगा। अगर इससे पहले कोई आपका कोई ऐसा ज़मीन है जो नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, कोई ऐसा ज़मीन है नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, उसको कैसे ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से नेट पर चढ़ाइएगा, कैसे उसको ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से ही नेट पर चढ़ाइएगा। ठीक है, वो उस सब के लेकर हम वीडियो बना दिए हुए हैं। परिमार्जन कैसे अपने ज़मीन का ऑनलाइन करिएगा ये समझ लीजिए कि जितना काम आप ब्लॉक में जाते हैं करवाने के लिए, जो ब्लॉक में अंचल अधिकारी के पास या कोई साइबर कैंप में, उतना काम अपना घर बैठे बैठे कर लीजिएगा। आपको तो पता ही होगा कि कोई भी चीज़ से रिलेटेड अगर जो जानकारी होता है, अगर कोई अप टू डेट आता है तो स्टिक जो जानकारी होता है वो इसी चैनल पर आपको मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आप अपना ज़मीन का सर्वे का काम करवाना, अगर आप अपना ज़मीन का सर्वे का काम करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो फटाफट आप जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप चैनल का लिंक डाल दिए हुए हैं, अपना व्हाट्सअप चैनल का लिंक डाल दिए हुए हैं। और जिसके अलावा टेलीग्राम चैनल हो गया, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाल दिए हुए हैं। जहाँ पर जाइएगा तो आपको 3 फॉर्म मिल जाएगा, 3 फॉर्म मिल जाएगा। और आपको करना क्या है, कि तीनों फॉर्म को भर देना है। अब फॉर्म कैसे भरना है तो वो भी वीडियो जाइएगा। ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले तो वहाँ पर ये भी हम बता दिए हुए हैं। इस वीडियो के प्ले लिस्ट में टोटल वीडियो आपको मिल जाएगा। चैनल में जाइएगा तो बहुत सारा ज़मीन से रिलेटेड ही वीडियो मिल जाएगा। आप अपना काम घर बैठे ही बहुत आसानी से कर लीजिएगा और फार्म भी भर लीजिएगा और जाकर सिविल में जमा कर दीजिएगा। ठीक है, आप अपना ज़मीन का सर्वे का काम बहुत आसानी से कर लीजिएगा। और फटाफट हम आपको बताते हैं कि जो अधिग्रहण के लेकर सुप्रीम कोर्ट का आखिर क्या आदेश आया हुआ है और कैसे मिलेगा आपको मुआवजा, जो हो गया मुआवजा कैसे मिलेगा, इसको बारे में भी हम अभी अप टू डेट आया हुआ है, हम अभी बता रहे हैं। तो अप टू डेट के माध्यम से हम आपको बताते हैं 15 मार्च तक मिलेगा भूमि अधिग्रहण का मुआवजा। जाने जिले वाइस लिस्ट जो है जो तैयार किया गया है और कौन जिला का है, कहीं आपका जिला तो नहीं है, इसलिए प्रॉपर वीडियो देखिए। अप टू डेट के माध्यम से अपने पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम शुरू किया है। यह प्रयास न केवल राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा बल्कि यह के निवासियों की जीवन शैली में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। इन परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की राशि का समय वितरण मुख्य रूप से शामिल है, जिसके लिए सीएम योगी ने सख्त निर्देश भी दिए हैं कि यह कार्य 15 मार्च तक पूर्ण कर लिया जाए। 15 मार्च तक आपको ये काम पूर्ण कर लिया जाने के लिए कहा है। और सीएम योगी ने अधिकारियों की कठोर निर्देश दिए हैं कि विभिन्न परियोजनाओं पर लंबित कार्यों के समस्याओं में के भीतर ही पूरा करें। बात समझ गए। इसके अलावा उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि विकास मार्ग में आने वाली किसी भी रुकावट को तुरंत दूर किया जाए और ऐसे में देरी करने वाले अधिकारियों का या व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों की चेतावनी और निर्देश योगी सरकार ने केवल तेजी से कार्य निपटाने के लिए आदेश दिए हैं, बल्कि अधिकारियों का यह भी निर्देश दिया है कि वह समय समय पर इन परियोजनाओं की समीक्षा करे और इसकी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में घोषित करे और इससे राज्य संबंधी किसी भी तरह के हानि को रोका जा सकता है। परियोजनाओं समय पर पूरी हो। सीएम योगी ने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा है कि जिला अधिकारी को किसान के साथ ही नियमित रूप से संवाद संपत्ति करना चाहिए और उन्हें भूमि अधिग्रहण और मुआवजा का राशि संबंधित निवास जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। यह संवाद केवल किसानों के हित में ही बल्कि यह विकास प्रक्रिया को ही आसान बनाता है, क्योंकि जब तक किसान सूचित रहेगा तो अधिक से अधिक उसको सहयोग करेंगे। जिसके अलावा अब सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश आया हुआ है वो हम आपको बता देते हैं। यूपी में हाई कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण
यूपी में हाई कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण को लेकर राजस्थान सरकार ने 15,000 का लगाया है जुर्माना। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ और खंडपीठ ने अध्यक्ष भूमि अधिग्रहण मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। न्यायालय में राज्य एवं सरकार 15,000 रुपये का अर्जना लगाया है और यह अर्जना 2.5 साल से मामले में जवाब देने के कारण लगाया गया है। अयोध्या जमीन मुआवजा विवाद 3 हफ्ते में जवाब देना होगा और न्यूनतम राजन राय और न्यूनतम ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश जाति की चौधरी और अन्य याचिका पर दिया है। कोर्ट ने सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है। इस दौरान सरकार ने अर्जना जमा करने के बाद होगा अब आपका जवाब दाखिल करना होगा। कहा गया है कि कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मई 2022 को ही सरकार ने जवाब दाखिल करने का मौका दिया था, लेकिन आज तक जवाब नहीं दाखिल किया गया। कोर्ट ने कहा कि जवाब में सरकार साफ बताया है कि श्वेत कांटे में एक छिपटी 12,080 जैसे में 12,080 रुपये प्रति हेक्टर के दर से दी गई। दो वही चाइतों में 748 रुपये में प्रति हेक्टर की दर से दिया गया है। यह भेदभाव क्यों किया गया है स्पष्ट किया जाएगा। मामला में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह एक ही घंटा में संख्या के लिए अलग अलग संक्षिप्त दी गई है। खाता धारक को 1280 रुपये में प्रति हेक्टर के दर से मुआवजा मिला है, वहीं अन्य खाता धारकों के 748 रुपये प्रति हेक्टर की दर से संपत्ति के की गई। कोर्ट स्पष्ट किया है अगर 3 हफ्ते में सरकार जवाब नहीं देती है तो अगली सुनवाई में उसे और मौका नहीं दिया जाएगा। और गैरतलब है कि इस मामले में 9 मई 2022 को भी सरकार को जवाब देने के निर्देश दिया गया था। यह सरकार के प्रस्ताव की अखिलेश ने बताया है जमीन घोटाला। यह आदेश जस्टिस की राजन राय और वजीर ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने जयती चौधरी और दोनों अन्य की ओर से दाखिल रिट की याचिका पर प्रति किया गया था। कोर्ट ने कहा है कि अर्जना में जमा करने अगले 3 सप्ताह में सरकार को अपना जवाब दाखिल कर सकती है। कोर्ट ने साफ किया है कि यह समय सीमा के बाद सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए और अवसर नहीं दिया जाएगा। अयोध्या में जमीन सर्किट रेट बढ़ाए जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सामाजिक पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रस्ताव का योगी सरकार का जमीन घोटाला का बताया है। उन्होंने कहा है कि यह बीजेपी के नेताओं का अयोध्या से सस्ते दाम में जमीन खरीद ली और अब बेचेगी। बड़ी आई तो सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई। लोकसभा के चुनाव में यह बड़ा मुद्दा रहा था कि बीजेपी की फैजीबाद का चुनाव हार गई। अयोध्या में फैजीबाद लोकसभा के क्षेत्र में ही पड़ता था। लोगों को इस बात के ही शिकायत आ रही है। उन्होंने जमीन उचित मुआवजा नहीं मिला। सरकार जब जमीन अधिग्रहण करती है तो सर्किल रेट से सही मुआवजा देती है। अयोध्या में साल 2017 के सर्किल रेट में नहीं बढ़ा और राम मंदिर में निर्माण करने का साथ ही अयोध्या में जमीन का दाम आसमान छूने का लोग यह हेक्टर से लेकर नया रेलवे स्टेशन किया गया था। इसके अलावा बड़े बड़े होटल बन रहे हैं। देश के विदेश के लोग अयोध्या में ज़मीन खरीदने को लेकर पर मारामारी मची हुई है। बात समझ गए? मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आपको पता ही होगा। बाकी बात अगर ज़मीन से रिलेटेड कहीं से भी आप हो, चाहे यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे हरियाणा से हो, चाहे पंजाब से हो, आपको तो पता ही होगा कि ज़मीन से रिलेटेड कोई भी वीडियो होता है वो हम आपको लेकर देते रहते हैं। ठीक है, इसको नहीं छोड़ते हैं। इसके अलावा कोई और चीज़ होता है जो सही चीज़ होता है वो हम आपको लेकर देते रहते हैं।
ठीक है। और इसके अलावा ज़मीन के कोई भी कागज़ उगज निकालना होगा तो इसके लिए मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें, तो घर बैठे बैठे न बेकर कोई ब्लॉक अंचल में जाए, घर बैठे बैठे अपना ज़मीन का सब काम कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।